नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग के मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। मॉक टेस्ट में मैंने हाईवे के 4 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। आज चौथा कल कराया था। उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा पेपर था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है। और टॉपर्स की बात मैं इस लेक्चर के लास्ट में करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, उन्होंने कितने नंबर गेन किए और टेस्ट कितने लोगों ने दिया इसके बारे में भी बताऊंगा। आप लोगों से मैं कुछ एक बात करना चाहता हूं। सबसे पहले, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी मुझे पर्सनल आप टेलीग्राम पर मैसेज करें। हर किसी के मैसेज देना संभव नहीं होता है, फिर आपको ये लगता है कि सर हमारे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैकेनिकल के सर को आपकी बात पहुंचा दी गई है। मॉक टेस्ट के लिए मैकेनिकल के सर और इलेक्ट्रिकल के सर तक बात पहुंच चुकी है। सिविल के टेस्ट हो रहे हैं। सिविल फाइनल के अंकित सर की थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट रुके हुए थे, लेकिन कल से उन्होंने वो भी शुरू कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का टेस्ट हुआ था, तो उसी तरीके से धीरे धीरे टेस्ट होने शुरू होंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए और परेशान मत होइए। आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, हमारे लेक्चर्स देखते रहिए। बाकी प्रैक्टिस करवाने के लिए यथासंभव जितना हमें टाइम मिलेगा और जितनी हमारी कोशिश रहेगी उतना ही हम टेस्ट करवा पाएंगे, आपके लिए टेस्ट करवाएंगे। और एक बात हमारी ये है कि बच्चे सोच रहे हैं सर हम ज्वाइन कैसे करें। देखिए, पहले जो मैंने टीचमेंट बनाया था हिमांशु वर्मा वाला, उस टीचमेंट पर यह था कि बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स हो गए थे और वहाँ पर हैंग की प्रॉब्लम आने लगी थी। उसका रीज़न ये था, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सभी के बच्चे ऐड हो गए थे। तो मैंने उसको अभी होल्ड पे रखा है कि अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के टेस्ट होते हैं तो उस पर होते रहेंगे। और मैंने जो दूसरी आईडी दी है उस पर सिविल सेकेंड ईयर तथा सिविल फाइनल ईयर के टेस्ट होते रहेंगे। हाँ बच्चों, आपका फर्स्ट ईयर को लेके मेरी आपसे गुजारिश रहेगी और मैं क्षमा याचना मांगता हूं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे कृपया मुझे मैसेज ना करें। आप लोग चैनल पर बने रहिए, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी मदद जरूर कर पाऊंगा। इस सेमेस्टर में मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ईयर का नहीं करवा पाऊंगा, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के तक ही सीमित रह पाऊंगा। उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। पहले हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, उसके बाद एकदम से हो गए, तो हम लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। टेस्ट बनाने में, उसके आंसर्स, उसका रिजल्ट, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप लोग मेरी दिक्कत समझेंगे, हम सभी की दिक्कत समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं कि कल के टेस्ट में मैंने क्या दिया था और उनके क्या क्या सही सही आंसर हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, थोड़ा हाईवे का तो है, लेकिन हाईवे के साथ साथ जीके से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है ये आपका, दिल्लीज कनॉट प्लेस वाज बिल्ट ऑन विच पैटर्न। दिल्ली का कनॉट प्लेस कौन से पैटर्न पर बनाया गया था। तो आपने बहुत सारे पैटर्न पढ़े होंगे, रोड के पैटर्न्स होते हैं या बिल्डिंग डिजाइन के उसके पैटर्न्स होते हैं। तो उन पैटर्न्स में आपका वृत्ताकार अरी पैटर्न, सर्कुलर और रेडियल पैटर्न, खंड पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न, खंड और अरी पैटर्न, ब्लॉक एंड रेडियल पैटर्न और आयताकार पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न जो है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना था या किस पे बनाया गया था। तो वो बनाया गया था वृत्ताकार और अरीय पैटर्न पर, ठीक है, सर्कुलर और रेडियल पैटर्न पर, ठीक है। तो ये आपका ए उसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनको 1 मार्क्स मिला हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग निम्न में से कौन सा है। NH7, NH44, NH47A, NH44A, ठीक है। तो यहां पर सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH44, NH47A सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड द हिली एरिया। कितनी प्रतिशत ढाल वाले क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है 0 to 10%, बी ऑप्शन है 11 से 25%, 11 to 25%, सी ऑप्शन है 26 to 60% और डी ऑप्शन है 61 to 100%। ये क्वेश्चन मैंने जो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे वहां से मैंने ये उठाया है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी परिवर्तन कर दी है, ठीक है। तो 26 से 60% अगर होगा
तो आपका वो क्या कहलाएगा, पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। 26 से 60% होगा तो पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा, और 60% से अगर ज्यादा होगा तो फिर वो स्टीप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। रोक दृश्य दूरी में घर्षण के अनुदैर्ध्य गुणांक का मान क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका 0.15, बी ऑप्शन है 0.35 टू 0.40, सी ऑप्शन है 0.15 टू 0.30, डी ऑप्शन है 0.50 टू 0.85। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0.35 टू 0.40। हियर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग सुनते रहिए और अपनी स्क्रीनशॉट या जो आपने पीडीएफ डाउनलोड की है उस पर आप प्रिंट निकलवा के टिक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्प इंडिकेटर इज यूज्ड। बम्प सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका हम यूज किसमें करते हैं वो पूछा है। तो कुट्टिम की सामर्थ्य मापने में, इन द मेजरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पेवमेंट, सतह की ढाल मापने में, मेजरिंग द स्लोप ऑफ सरफेस, सतह की असमतलता मापने में, मेजरिंग ऑफ अनइवननेस ऑफ द सरफेस, सतह की गहराई मापने में, मेजरिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सरफेस या मेजरिंग द अनइवननेस ऑफ द सरफेस या मेजरिंग द स्लोप ऑफ द सरफेस या मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पेवमेंट। तो जो बम्प सूचक यंत्र होता है वह आपका नापता है सतह की असमतलता को या अनइवननेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो मेजरिंग द अनइवननेस ऑफ द सरफेस इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द टॉप और द सेंटर ऑफ, हाइट ऑफ द टॉप और द सेंटर ऑफ द पेवमेंट क्राउन शुड बी इक्वल टू फॉर स्मूथली स्पीडिंग व्हीकल। सुगमतापूर्वक तेजी गति वाले वाहन के लिए शीर्ष की ऊंचाई या कुट्टिम के मध्य भाग की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो किसके बराबर होनी चाहिए? ऑप्शन है 2n/w, ऑप्शन बी है w/2n, ऑप्शन सी है 3n/2w और ऑप्शन डी है w/2n। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे दो चीजें हैं। यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया होगा, आपको क्रिएट हुआ होगा जब पेपर किया होगा। यहां देखिए W कैपिटल बना हुआ है और यहां पर ये जो W है विड्थ ऑफ द रोड ये स्मॉल लिखी हुई है, यहां पर ये W स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मैंने घुमाने की कोशिश की है, कैपिटल W जिसकी वैल्यू ही नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज होके हो सकता है आंसर बी लगा दिए हो, उसको स्मॉल W या कैपिटल W में ध्यान नहीं दिया हो, तो आंसर जो इसका सही आंसर होगा वह डी होगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी इसमें ट्रिक थी। कैपिटल W से विड्थ को इसमें डिनोट नहीं किया गया है, विड्थ को डिनोट किया गया है आपके स्मॉल W से। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिक समझिए या आप अपने देखने में कंफ्यूजन समझिए। ठीक है, ये स्मॉल W है। ओके, तो ये क्वेश्चन इसलिए सही है, स्मॉल W/2n। अगर आप लोगों का बाई चांस ये क्वेश्चन गलत हुआ हो और आपने स्मॉल W ही समझ के क्वेश्चन लगाया हो तो आप अपने आप को सही मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कैम्बर इज बेस्ट फॉर स्लो मूविंग व्हीकल ओनली। केवल धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए कौन से प्रकार का कैम्बर अति उत्तम रहता है। तो यहां पर पूछा है सिर्फ धीमे प्रकार के वाहनों के लिए कौन सा उत्तम रहता है। ठीक है, तो धीमी प्रकार के वाहनों के लिए कौन सा कैम्बर अति उत्तम रहता है, तो साथ में आपका है सर्कुलर परवलयाकार और सरल रेखा कैम्बर, कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन कैम्बर। बी है सरल रेखा कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। सी है आपका परवलया कैम्बर या पैराबोलिक कैम्बर। डी है आपका दीर्घ वृत्ताकार कैम्बर या इलिप्टिकल कैम्बर। तो आपका जो धीमी गति से वाहन चलते हैं उनके लिए आपका कौन सा कैम्बर सुटेबल रहता है, मोस्ट सुटेबल रहता है, वो रहता है आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर धीमी वाहनों के लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द रूरल रोड्स। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको कई बार बताया गया है, कई बार मैंने बताया है आपको, आप लोगों ने किया भी होगा। फॉर द रूरल रोड्स और कच्चा रोड्स विद हैवी रेनफॉल द इंडियन रोड कांग्रेस मतलब IRC हैज सजेस्टेड द वैल्यू ऑफ द कैम्बर।
बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वाली ग्रामीण सड़क या कच्ची सड़क के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस ने कैम्बर का मान कितना सुझाया है, या कैम्बर का मान डैश डैश सुझाया है। तो ऑप्शन ए है आपका 1/20, ऑप्शन बी है 1/25, ऑप्शन सी है 1/40, ऑप्शन डी है 1/33। ठीक है, तो कितना सुझाया है हैवी रेनफॉल के लिए, याद रखिएगा यहां पर लो रेनफॉल लाइट रेनफॉल नहीं लिखा है, क्या लिखा है आपका हैवी रेनफॉल लिखा है। तो हैवी रेनफॉल में आपका आंसर क्या होगा 1/25। ओके 1/25, अदरवाइज कितना होगा 1/33। अगर आपका लाइट रेनफॉल लिखा होगा तो 1/33 होगा, और अगर हैवी लिखा होगा तो कितना होगा 1/25। तो यहां पर हैवी है तो इसका सही आंसर क्या होगा 1/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द बेटर ड्रेनेज, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। फॉर द बेटर ड्रेनेज एंड स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक एंड द कैम्बर ऑफ द रोड शुड बी इक्वल टू डैश डैश ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। कहने का मतलब इसका ये है कि बढ़िया से पानी निकल जाए, ट्रैफिक भी चलता रहे, उसको भी खतरा ना हो कि पलट जाएगी गाड़ी। तो इसके लिए जो कैम्बर का मान है वह ग्रेडियंट की तुलना में कितना होता है, या ग्रेडियंट की तुलना में कितना उसके बराबर होता है। बेहतर जल निकासी और यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए सड़क का कैम्बर उसकी अनुदैर्ध्य ढाल के का कितना होता है, या अनुदैर्ध्य ढाल के कितने के बराबर होता है, ये पूछा है इसमें। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से पढ़िएगा तो समझ जाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं कैम्बर को C मानूं तो ये C जो है उसका अनुदैर्ध्य ढाल का, ग्रेडियंट को G मानूं तो यह G का कितना होगा, ये पूछा है। C बराबर G बट कितना G का। तो यहां पर क्या 3 गुना होगा, क्या 2 गुना होगा, क्या हाफ गुना होगा, क्या 1/3 गुना होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है हाफ। तो फार्मूला है बन गया C बराबर G/2। ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। एक्चुअली ये फार्मूला था, इसको मैंने एक लैंग्वेज में तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ 4 लेन रोड शुड बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन मीटर, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार 4 लेन वाली सड़क की चौड़ाई मीटर में होनी चाहिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन को मैंने कभी इसमें ऐसा नहीं किया कि 15 दे दूं, 14 दे दूं, 16 दे दूं, 17 दे दूं, सब लगा देंगे। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है इनके ऑप्शंस में भी। तो आपका 3.75 इंटू 4 क्या लेंगे, नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है 3.8 इंटू 4 प्लस 5.5, क्या ये लेंगे, नहीं लेंगे। ऑप्शन सी है C प्लस 3.75, 7 प्लस 3.75 इंटू 4, क्या ये लेंगे। और क्या 7 प्लस 2 इंटू 3.5 ये लेंगे। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे, तो ऑप्शन चूज करेंगे आप डी ऑप्शन चूज करेंगे। कैसे, क्यों डी ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि 7 जो है वो 2 लेन का आ गया और 2 इंटू 3.5 ये आपका पूरा आ गया। ठीक, अगर यहां पर मैं क्या ऐसे लिख देता तो चलता, 7 है तो 7 का 4 इंटू 3.5 तो कितना आ जाता, 4 पंचे 20 का 0, 4 तियां 12 2 14, तो 14.0। ठीक है, तो यहां भी देखिए कितना आया, ये इसके मल्टीप्लाई 7 बन गया और 7 और 7 कितना हो गया 14। तो अगर 4 लेन रोड होगी तो ये 14 मीटर की हो जाएगी टोटल, इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी। अब यहां देखिए 4 लेन है तो ये कितनी बढ़ रही है, 14 से जो ज्यादा जाएगी। यहां देख लीजिए है ना, तो 3.75 इंटू 4, तो 4 5 जा 0, 20 हो गया तो ये 0 आया, 4 सते 28, 28 2 30 का 0 और 4 तियां 12 और 3 15, तो ये आपका कितना आया 15 मीटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बहुत स्लो इसलिए बताता हूँ कि मुझे सभी बच्चों को बताना रहता है, वरना तो एग्जैक्ट डाटा मैं बता दूं 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तो 15 मीटर आ रहा है, लेकिन IRC ये रिकमेंड नहीं करता है। तो 4 लेन के लिए क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, और यहाँ तो 5
अलग से जोड़ा ही है इसने, और ये तो 4 लेन से भी ऊपर निकल गया, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल, थोड़े ट्रिकी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज नोन एज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल का है कि वाहन के द्वारा तय की गई दूरी चालक का कुल प्रतिक्रिया समय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जाना जाता है? क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है? क्या ब्रेकन दूरी की ब्रेकिंग डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है? क्या लैग डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है? क्या प्रतिक्रिया रिएक्शन ट्रैवल डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ऑप्शन को खारिज करता हूं जिसका नाम है रिएक्शन ट्रैवल डिस्टेंस। ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, मेरे स्वयं के द्वारा एक्स्ट्रा बनाया गया है। ब्रेकन दूरी हो नहीं सकती। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप लोग जानते ही हैं, एक अलग ही डेफिनेशन है, तो इट इज लैग डिस्टेंस। जब वाहन रुक जाए और वाहन की जो चालक की प्रतिक्रिया है उसके समय में जो दूरी ट्रेवल कर ले वो क्या कहलाएगी? लैग डिस्टेंस। और जब ब्रेक लग जाए और दूरी तय कर ले तो वो क्या कहलाएगी? ब्रेकन डिस्टेंस। और हम जब से ब्रेक लगाने को सोचे वो दूरी क्या कहलाएगी? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रिएक्शन टाइम टेकन बाय द ड्राइवर इन सेकंड। चालक के द्वारा कुल प्रतिक्रिया समय सेकंड में। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2.5 इज द राइट आंसर। 2.5 आपका सेकंड लेते हैं क्या? प्रतिक्रिया समय। हो सकता है किसी किताब में लिखा हो 2 से 3, है ना, तो बच्चों ने 2 लगा दिया हो, तो उस चीज को अब मैंने 2.5 कंसीडर किया है। अगर किसी की किताब में या एशियन की किताब में या किसी में मैंने नहीं देखा कि उसमें कितना दे रखा है, अगर आपने उसमें 2.5 ले रखा है उसने, तो फिर आप लोग 2 दिन ले रखा है उसने, तो आप 2 पे ही संतुष्ट रहिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर 2.5 ऑप्शन है तो प्रेफर कीजिएगा कि 2.5 लगाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्लेन एरिया द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज टेकन। ये क्वेश्चन एक बार शायद पिछले साल पेपर में यूपीपीएससी में पूछा गया था कि जो प्लेन एरिया है उसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है कितना लेंगे, मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिकतम वायुत्थान का मान कितना लिया जाता है। तो ए ऑप्शन है आपका 5%, बी ऑप्शन है 7%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 12%। तो हेयर जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 7%। अगर यही पहाड़ी क्षेत्रों में बोले तो कितना होगा भैया? 10% होगा। ठीक है, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन आपको पता ही है उसके बारे में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, हो सकता है नीचे आपका प्रश्न में दिखाई दे। तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज एल, वेयर v इज द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर, सी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सी का फार्मूला भी हमने दे दिया, इससे आपको फार्मूला भी एक पता चलेगा, C बराबर 80/75 प्लस v, r इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। तो ये संक्रमण कर्व की लंबाई के बारे में आपसे पूछा है कि संक्रमण कर्व का लंबाई का फार्मूला क्या होगा। तो संक्रमण कर्व की जो लंबाई का फार्मूला है वो होता है आपका, ऑप्शन ए है v³ CR, v² CR, r³ CV, r² CV। तो हेयर राइट आंसर क्या होगा? v³ CR इज द राइट आंसर। v³ CR इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा आपका, जहां पर आपका C हमने बता दिया। C क्या है? आप केंद्र त्वरण परिवर्तन की दर है, जिसका फार्मूला क्या होगा? 80/75 प्लस v। और आपका v क्या है? व्हीकल की स्पीड है। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्व है इन मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने, व्हेन द ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड, जब ट्रांजिशन कर्व हमको लगाना होता है, एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इट इज नेसेसरी टू शिफ्ट द मेन सर्कुलर कर्व इनसाइड ऑफ द कर्व, देन द व्हाट इज द ट्रू फार्मूला ऑफ शिफ्ट ऑफ कर्व एस। ठीक है, तो यहां पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फार्मूला यूज करेंगे, मतलब रोड चाहे चौड़ी कर दो या कर्व को शिफ्ट कर दो तो उसको शिफ्ट ऑफ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेयर एल इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, सी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सी का मान दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिर्फ विस्थापन का आपका फार्मूला देखना है,
तो वो क्या होता है, S इक्वल टू वी स्क्वायर एल अपॉन सी आर, क्या ये होता है? क्या S इक्वल टू वी अपॉन सी आर ये होता है? S इक्वल टू सी एल अपॉन 24 आर स्क्वायर क्या ये होता है? या S इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 24 आर ये होता है? तो हेयर जो सही आंसर इसका होगा वो होगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 24 आर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन राइट होने, ये जो हमने सी आर लगाए ये खुद से मैंने गलत ऑप्शन क्रिएट किए, ठीक है, ये नहीं होता है, एल स्क्वायर अपॉन 24 आर होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द क्रिशिंग वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है। द क्रिशिंग वैल्यू ऑफ यूज्ड एग्रीगेट फॉर द टॉप सरफेस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट रोड शैल नॉट बी लेस देन। सीमेंट कंक्रीट सड़क के ऊपरी सतह, यहां एक क्वेश्चन में ट्रिक है, सिर्फ ये वाला वर्ड, ऊपरी सतह के लिए प्रयुक्त मिलावे के संदलन मान से कम नहीं होना चाहिए। 40%, 45%, 30%, 25%। तो भैया देखिए, जब आपसे पूछा कि संदलन मान सिर्फ ऊपरी सतह के लिए पूछा है कि ऊपरी सतह के लिए एग्रीगेट में कितना होना चाहिए, तो आप लगाएंगे, जब ऊपरी सतह का आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे 30%। कितना लगाएंगे? 30%। और यही मैं अगर कह दूं कि बेस लेयर के लिए कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 45%। ओके, तो आप लोगों ने 45 रट रखा होगा क्योंकि अधिकतर 45 ही पूछा जाता है। मैंने इस बार 30% भी पूछ लिया किसके लिए होता है, तो हो सकता है लोगों से गलत हो गया हो। ये बहुत बिल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एग्रीगेट को टेस्टिंग में या हाईवे में एग्रीगेट की टेस्टिंग में बहुत बार पूछा गया, सब लोगों ने कर भी दिया होगा मुझे लगता है। मिलावे का चीमड़पन ज्ञात करने के लिए संघट्ट परीक्षण यंत्र में हथौड़े की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। कितनी ऊंचाई से हथौड़ा गिराया जाता है ये पूछा है। इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन में टू फाइंड द एग्रीगेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू इन द इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन द हैमर इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ। तो ए ऑप्शन है आपका 14 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन है आपका 14 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 38 सेंटीमीटर और डी आपका 55 सेंटीमीटर। तो हेयर आपका 38 इज द राइट आंसर, देन सी इज द राइट आंसर। 38 सेंटीमीटर से ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे नहीं एकदम से छोड़ दिया जाता है, इसीलिए मुक्त रूप से गिराया जाता है। व्हेन द वाटर कमिंग फ्रॉम द अर्थ बिलो the road surface, the water carrying capacity increases which leads to decrease in the capacity of road by। जब सड़क सतह के नीचे धरती से जब हम पानी ऊपर को बढ़ता है, ऊपर को आता है, तो पानी की जो क्षमता है जैसे आने वाले पानी की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती है तो सड़क की क्षमता में कमी आती है। तो कितने प्रतिशत की कमी आती है ये पूछा है आपका। तो ए ऑप्शन है आपका 30%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है आपका 60%। तो इसमें आपको जो कमी आती है वो कितने की आती है? 50% की आपकी कमी आती है। रोड की क्षमता में कितनी कमी आती है? 50% की, 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिशन कर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ हेयर पिन बैंड विच मैक्सिमम लेंथ इज। चिमटा मोड़ के दोनों ओर संक्रमण वक्र आवश्यक रूप से दिया जाता है जिसकी न्यूनतम लंबाई होती है। ए ऑप्शन आपका 10 मीटर, बी ऑप्शन आपका 15 मीटर, सी ऑप्शन आपका 20 मीटर, डी ऑप्शन आपका 30 मीटर। ठीक है, तो इसमें कितनी देते हैं? आपका बी ऑप्शन है करेक्ट है, 15 मीटर। भैया ध्यान दे लीजिए, देखिए कभी भी हम मोड़ देते तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मोड़ दे। भाई आपका रोड सीधी सीधी चली आ रही है, अब क्या एकदम से ऐसे मोड़ दोगे? नहीं, यहां पे देखो खांचा बन जाएगा एकदम से। तो इस खांचे को ये गच्चे को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? रोड को धीरे धीरे मोड़ेंगे। तो जब स्ट्रेट के बाद मतलब सीधी लाइन के बाद धीरे धीरे जो कर्व होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, उसके बाद संक्रमण। देखिए अभी अगर आप नॉर्मल भाषा में, बीमारी की भाषा में ले लीजिए तो क्या संक्रमण क्या बीमारी का रूप है? नहीं, वो बीमारी की स्टार्टिंग है। ठीक है, जब होने लगेगा तब तो आप बीमार हो जाएंगे संक्रमित होने के बाद, है ना। संक्रमण क्या है? वो स्टेज है जब से आपने बीमारी शुरू हुई। तो यहां पर वो ट्रांजिशन का मतलब है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन थी वो अब जब सर्कुलर में चेंज हुई तो उसका जस्ट आगे का भरना, तो वो सर्कुलर है ना पूरी तरीके से स्ट्रेट है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गांव में अगर जो किसान होंगे वो संकर बीज सुने होंगे। संकर का मतलब गॉड शंकर नहीं, संकर का मतलब वो बीज जो है किसी अन्य जो है बीज से डेवलप किए गए हैं, है ना, वो चीज है संक्रमण।
वो प्योर उनकी ब्रांड एक्चुअली एक देसी होता है, एक होता है आपका जो आपका दशहरी आम है, तो वो देसी से डेवलप किया गया है इस तरीके से, है ना, तो उसका जो पूरा जो है ओरिजिनल ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन अ साइलेंट बेंड, बही छेपी मोड़ पर अनुप्रस्थ ढाल की जाती है, कितनी दी जाती है? ए ऑप्शन है 1/12, बी ऑप्शन है 1/15, सी ऑप्शन है 1/20, डी ऑप्शन है 1/25। ठीक है, तो कितनी ढाल प्रोवाइड की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1/20 की ढाल दी जाती है, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द साइलेंट बेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ ऑफ ब्रिडल पाथ इज प्रोवाइडेड, अश्वपथ की चौड़ाई रखी जाती, कितनी रखी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा है। 0.5 से 1.5 मीटर, 2 से 3 मीटर, 2.0 से 3.0 से 4.5 मीटर, और डी ऑप्शन है 3.44 मीटर से 5.0 मीटर। तो आपका कितना दिया जाता है? जो उसकी चौड़ाई दी जाती है वो होती है आपकी 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 2 to 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द हेयर पिन बेंड शुड बी, चिमटा मोड़ पर वाहनों की अधिकतम गति होनी चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, बहुत लोगों ने मैंने देखा आज आंसर में 60 किलोमीटर लगा रहे हैं। अरे भैया, चिमटा मोड़ तो इस तरीके का होता है, एकदम बहुत खराब पोजीशन में होता है। पहाड़ी क्षेत्र पर 60 पे दौड़ा लोगे आप गाड़ी, यही सोच के नहीं लगाते, चलो 40 लगाते, मुझे समझ में आता, लेकिन आपने 60 लगाया तो दुखी कर दिया आपने, पता नहीं क्या सोच के लगाते हैं आप आंसर। तो इसमें आपका 20 किलोमीटर पर आवर होगा। भैया चिमटा मोड़ मतलब एकदम, अपने घर में चिमटा देखा होगा, पूर्वांचल में दसपना बोलते, तो वो देखा होगा आपने कि एकदम ऐसा मोड़ होगा। कैसे आप 20 किलोमीटर पे आप दौड़ा, उस पे 60 किलोमीटर पे गाड़ी दौड़ा लोगे? सोचने की बात है भाई। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एम्बैंकमेंट इज क्लासिफाइड एज हाई इफ हाइट एक्सीड्स, 1 मिनट मैं आपको ये बता दूं, इसमें सही आंसर क्या होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एम्बैंकमेंट इज क्लासिफाइड एज हाइट इफ हाइट एक्सीड, एक तटबंध को ऊंचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि ऊंचाई से ज्यादा हो। मतलब कितनी ऊंचाई से ज्यादा हो तो हम तटबंध को क्या करेंगे? ऊंचा समझेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका 3 मीटर, ऑप्शन बी है 4 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 6 मीटर। ठीक है, तो इसमें आपका 5 मीटर से अगर ऊंचा है तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? ऊंचे तटबंध में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द 2 सैंड बेड्स। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग, तो यहां आपका पूछा है मैक्सिमम स्पेसिंग। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द 2 सैंड बेड्स, रेत की 2 सतहों के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, 3.5 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो 6 मीटर इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द 2 सैंड बेड्स, तो आपका कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो यहां पूछा गया उसके लिए सही आंसर है 6 मीटर इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने 6 मीटर लगाया होगा उनको इसका आपको नंबर मिला होगा। नेक्स्ट है, द ब्लेड एंगल ऑफ द बुलडोजर इज यूजुअली, बुलडोजर का ब्लेड कोण आमतौर पर होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहता तो इसमें चौथा ऑप्शन दे देता या इसमें कुछ और देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया? बच्चे क्या करते हैं, अगर 3 ऑप्शन दिए हैं तो ये सोचते हैं वही सही होंगे। अरे भाई, इनमें से कोई नहीं भी सही हो सकता है। आपको पता है कि जब बुलडोजर के जो ब्लेड होते हैं उनका कोण 90 डिग्री होता है। अब 90 ऑप्शन में नहीं है तो क्या आप 60 लगा देंगे? बच्चों ने यही किया, 90 नहीं था तो नजदीक वाला लगा दिया। अरे भैया, एग्जैक्ट वैल्यू नीचे ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, आप वो लगाइए, प्रेफर कीजिए। हाँ, अगर इसकी जगह मैं 25 लिख देता यहां पर ऑप्शन में, तो आपकी मजबूरी बन जाती कि फिर आपको 60 लगाना पड़ता, फिर आप नजदीक का ढूंढते। लेकिन अगर आपको वहां पर आंसर दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप उसको प्रेफर कीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट है,
आपके जो टॉपर्स की डिटेल है उसमें आपका सबसे पहले मैं तो सभी टॉपर्स को पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम की ओर से बधाई देता हूं। आज लगभग 83 या 85 लोगों ने 89 लोगों ने टेस्ट लगभग दिया था। ठीक है, उन टेस्ट में जो फर्स्ट टॉपर हैं इनके 44 मार्क्स आए हैं, मतलब इन्होंने 25 क्वेश्चन का, हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो 25 क्वेश्चन का लेते हैं। सबसे पहले बता दूं टेस्ट लेते कहाँ हैं, हम लोग टीचमेंट पर टेस्ट लेते हैं, टीचमेंट ऐप पर टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट का रिजल्ट हम टेलीग्राम पर डालते हैं और आपके फोटोज आप लोगों ने देखे होंगे फेसबुक पर और उन बच्चों के आपका ट्विटर पर और आपका हमारे इंस्टाग्राम पर उनके फोटो बच्चों के डालते हैं जिससे और बच्चे अप्रिशिएट हों, उनके भी नॉलेज बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है कि जो आपका टीचमेंट ऐप है उसके जो टेस्ट की जानकारी है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप टीचमेंट डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग जो भी हैं, और उसके बाद टीचमेंट ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो टीचर आईडी है उस टीचर आईडी से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। जब उससे लॉगिन कर लेंगे तो हमारा जो हिमांशु वर्मा का जो टीचर आईडी होगा उस टीचर आईडी से आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपका फिर टेस्ट की डिटेल, आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। उस नोटिफिकेशन पर जितने टाइम टेस्ट हो उतने टाइम, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने टेस्ट का टाइमिंग दे दिया है कि भाई 5 बजे से टेस्ट मान लीजिए है, बच्चे क्या करते हैं 8 बजे आते हैं, कहते हैं सर मेरे ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहे। तो भाई पढ़ाई आपको करनी है तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा और टेलीग्राम को भी लगातार चेक करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब को भी लगातार देखना पड़ेगा। यूट्यूब में कम्युनिटी पेज है, आप लोग उसको चेक ही नहीं करते, हम सारी जानकारी कम्युनिटी पेज पर डालते हैं, आप लोग उसको चेक तो कीजिए एक बार। तो चलिए अब मैं टॉपर्स के बारे में बता देता हूं, उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे आज के टॉपर्स हैं उनको बधाई। ये आपके अनुराग जायसवाल जी हैं। आज इन्होंने हमें फ़ोटो नहीं भेजा तो इनका एक पुराना फ़ोटो था उसको हमें एडिट करना पड़ा। इनसे अगर ये मेरी आवाज़ हमें सुन रहे हो तो ये हमें फ़ोटो भेजना, क्योंकि हम बच्चों के पुराने फ़ोटो नहीं रखते हैं अपने पास में, तो ये कोशिश ये करें कि हमें ये फ़ोटो भेज दें अपने, जब भी जो बच्चे टॉप करें उनको फ़ोटो ज़रूर भेजा करें वो। ठीक है, तो आज तो मैंने मैनेज कर लिया है, इनका पड़ा हुआ था, हो सकता है बच्चों का ना हो। एक बच्चे से मैंने फाइनल ईयर के मांगा तो उसने आई थिंक शायद मना कर दिया। ठीक है, तो चलिए जैसी जिसकी इच्छा है वो मर्जी है उसकी। तो ये अनुराग जायसवाल जी हैं, इन्होंने टॉप किया है और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक केनौरा सुल्तानपुर से हैं। ठीक है, इन्होंने 44 नंबर गेन किए हैं, मतलब 22 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं और इस पेपर में 22 क्वेश्चन सही करने का मतलब कि बंदे के अंदर टैलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपर हैं आपके नीरज कुमार पाल जी हैं। इन्होंने, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी से हैं, इन्होंने आपका 34 क्वेश्चन किए हैं, मतलब इन्होंने 17 क्वेश्चन सही किए हैं, 34 मार्क्स गेन किए हैं। इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें भी ये लगातार टॉप करते रहें, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट टॉपर हैं, जो थर्ड टॉपर हैं आज के हाईवे इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट के, वो हैं आपके कुलदीप कुमार। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा से हैं और इन्होंने आपका जो क्वेश्चंस किए हैं 32 नंबर पाए हैं ये, इसका मतलब 16 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई। आप पूरा रिजल्ट हमारा टेस्ट का आप हमारे टेलीग्राम पर जो PDF पड़ी हुई है उसमें आप सभी बच्चों के मार्क्स चेक कर सकते हैं, सभी बच्चों की रैंक चेक कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं और आंसर का मिलान कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं थोड़ा बहुत मिसप्रिंट भी हो सकता है और थोड़ा बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एट ए टाइम हमें बना के तुरंत डालना पड़ता है, हम लोग भी जॉब पे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा हमारे साथ भी सहयोग करके चलिए, जिससे हम आपको और अच्छा दे सकें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे जहां तक हमारा चैनल नहीं पहुंचा है, आप लोगों के हाथ में होता है किसी चैनल को पहुंचाने का, हमारा नाम करने का, तो ये आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लगातार इसका विस्तार करवाते रहिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।